नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की ऑटोमोबाइल विषय में यूनिट 5 सेशन 2 इलेक्ट्रिकल टेस्ट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल टेस्ट इक्विपमेंट, जंपर वायर, टेस्ट लाइट, मल्टीमीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर, एमीटर टेस्ट, वोल्ट मीटर टेस्ट, ओम मीटर टेस्ट और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ऑसिलोस्कोप के बारे में। सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेस्ट इक्विपमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है, इनविजिबल फोर्स है, जिसको हम प्रॉपर टेस्ट टूल के बिना चेक नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। इसलिए अगर हम फ्लो को नहीं जान पाएंगे तो हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होने वाले डिफरेंट फॉल्ट के बारे में भी नहीं पता कर सकते हैं, कि उनको डायग्नोस कर सकते कि कहाँ पे कौन सा फॉल्ट आया है। अगर हमें फॉल्ट का मालूम नहीं चलेगा तो हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कॉमन टूल, जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्ट करने के लिए करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है जंपर वायर, फिर आती है टेस्ट लाइट, उसके बाद आता है मल्टीमीटर और सबसे लास्ट में आता है ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं जंपर वायर की। जंपर वायर जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टाइप टेस्ट इक्विपमेंट है, जिसका उपयोग एक मैकेनिक करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई को हम कहाँ लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो दूसरा जिससे क्या होता है हमें पावर सप्लाई आ जाती है टेस्ट कंपोनेंट के अंदर, और जो दूसरा बाईपास स्विच करके कंडक्टर और कनेक्शन को हम सर्किट पूरा करते हैं। जंपर वायर को है क्या करती है, ग्राउंड और टेस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द सर्किट हम कर सकते हैं। जंपर वायर को हमें कभी भी क्या करना है, जो टर्मिनल है उनके अक्रॉस नहीं लगाना है। अगर ऐसा करते हैं तो बैटरी क्या हो सकती है, वो एक्सप्लोड हो सकती है, जिसके कारण हमें एक सीरियस इंजरी हो सकती है। अगला जो हमारा है वो है टेस्ट लाइट। टेस्ट लाइट भी एक मोस्ट कॉमन टूल है, जिसका उपयोग कौन करता है, एक इलेक्ट्रिशियन करता है। टेस्ट इसमें क्या होता है कि A test light is used when the technician need to look the electrical power in the circuit। भाई एक सर्किट के अंदर कहाँ कहाँ पावर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट हैंडल होता है जिसमें एक बल्ब लगा होता है और एक शार्प प्रोब उसके आगे एक्सटेंडेड लगी होती है। इसके अलावा दूसरा जो एंड होता है वो ग्राउंड के साथ क्लैंपिंग किया गया था, जिससे हम क्या करेंगे कि पूरे सर्किट में कहाँ कहाँ पावर है कहाँ कहाँ नहीं है वो हमें पता चलता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर और बैटरी के बीच में सर्किट को चेक किया जा रहा है। इसमें एक सर्किट के अंदर क्या होता है कि कितनी लाइट ग्लो कर रही है, उससे हमें पता चलता है, टेक्नीशियन को पता चलता है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है और कहाँ पे कौन सा फॉल्ट है। जबकि एक गुड सर्किट में ही ये बल्ब क्या करेगा, पूरा ग्लो करेगा। अगर सर्किट में फॉल्ट है तो ये डिम होता जाएगा और कम ग्लो करेगा, और जिसका मतलब है कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा है। अगला जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आता है मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। इस इक्विपमेंट के साथ हम 3 चीज़ें एक साथ नाप सकते हैं, वो है वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एम्पियर। तो सामने आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर दिया है। इसमें हमारे पास 3 नोब लगी होती हैं, जिसमें एक कॉमन होती है,
एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापने के लिए होती है और एक करंट के लिए होती है। और इसके ऊपर एक LED या LCD होती है जिसके ऊपर हमें डिजिटल माध्यम से हमें दिख जाता है कि इसमें कितना वोल्टेज या रेजिस्टेंस या करंट फ्लो करता है। मल्टीमीटर के साथ हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग मल्टीमीटर भी होते हैं, लेकिन उनमें उनको वैल्यू को पढ़ना और वो समझना एज कंपेयर टू डिफ़िकल्ट होता है डिजिटल मल्टीमीटर। क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर से आम पर्सन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनालॉग मीटर के लिए आपके पास परफेक्शन होना ज़रूरी है। इसके अलावा इस पर डिफरेंट स्केल होते हैं, उनको हमें सेलेक्ट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो है। अगला है, सबसे पहला टेस्ट है एमीटर टेस्ट। मल्टीमीटर को उसमें लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के ऊपर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड करंट ड्रॉ के बराबर होनी चाहिए। और किसी भी सर्किट के अंदर करंट चेक करने के लिए 3 जनरल रूल है जब एमीटर को किस में लगाया जाता है। इसमें पहला तो हमेशा है कि एमीटर को किस में लगाना है, सीरीज में लगाना है। सीरीज में अगर एमीटर को नहीं लगाएंगे तो हमारे पास कोई वोल्टेज नहीं आए, करंट नहीं शो होगा। पहला है, अगर मीटर शो नो करंट द सर्किट विल बी ओपन एट सम पॉइंट देयर इज नो सर्किट कंटिन्यूटी। अगर एमीटर के ऊपर कोई करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सर्किट क्या हमारा ब्रेक डाउन है। दूसरा है, एमीटर शो लो करंट, तो इसका मतलब है कि सर्किट में हाई रेजिस्टेंस है। अगला है, अगर एमीटर शो टू हाई करंट, इसका मतलब जो है हमारा जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्या है वो ख़राब है और बाईपास से क्या हो रही है, ग्राउंड या शॉर्ट सर्किट है कहीं पे, जिसके कारण हमें हाई करंट मिल रहा है। अगला है वोल्ट मीटर टेस्ट। वोल्ट मीटर टेस्ट करने से पहले यह ध्यान रखना है कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा के पैरेलल में लगता है, ना कि एमीटर की तरह सीरीज में नहीं लगता है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर में सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि हम AC या DC कौन सी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें मल्टीमीटर को सेट करना है। उसके बाद क्या करना है कि हम इसको जब लोड के पैरेलल लगाएंगे तो इसमें क्या पैरेलल में लगाएंगे हमें शो करेगा कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप है। अगर क्या है, ए वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट कैन बी टेल यू इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूजिंग टू मच वोल्टेज बिकॉज हाई रेजिस्टेंस इन द डिवाइस। अगर क्या कर रहा है कि टू मच वोल्टेज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है। अगर बहुत कम वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट या ग्राउंडेड सर्किट है, जिसके कारण जो है हमारा करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वो क्या हो रही है, ड्रॉप आउट हो रही है। और सर्किट, इसके अलावा जब हम वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं तो सर्किट हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ओम मीटर टेस्ट। ओम मीटर टेस्ट मेजर रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी के लिए किया जाता है। द ओम मीटर इज पावर्ड बाय द इंटरनल बैटरी और पावर ऑफ द सर्किट बीइंग टेस्ट मस्ट बी डिस्कनेक्टेड। अगर हमें किसी सर्किट में वो क्या करना है तो हमें जो बैटरी का सोर्स है उसको क्या करना है, सबसे पहले उसके फ्यूज़ निकाल के उसको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, ताकि हमें एग्जैक्ट रेजिस्टेंस प्राप्त हो सके। अगर क्या कर रहा है, मीटर क्या कर रहा है, हमें शो कराता है 0 से इन्फिनिटी तक। अगर रीडिंग ऑफ 0 है तो इस मीन्स है कि उस सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर क्या है, इंडिकेट इन्फिनिटी रीडिंग, दिस मीन्स रेजिस्टेंस है हायर देन द मीटर कैन रीड सेलेक्टेड स्केल। अगर इन्फिनिटी दिखा रहा है तो या तो उससे जो हमने स्केल सेलेक्ट किया उससे हाई है, या क्या होगा, इन्फिनिटी
रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा सर्किट जो है वो ओपन है, उसे पूरी तरह से क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं होगा तो वो हमें इन्फिनिटी रीडिंग ही शो कराता रहेगा। अगला है ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप जो होता है ये बहुत ही वेरी यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को क्विकली और एक्यूरेटली नापने के लिए, क्योंकि ये डिजिटल और एनालॉग वोल्ट मीटर से भी बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। जितनी देर में और बहुत ही छोटे छोटे वोल्टेज और करंट को ये मेज़र कर सकता है। जो वोल्टेज ट्रेस करने के लिए होता है इसमें बहुत ही फाइन एंड फास्ट रिएक्टिंग वोल्ट मीटर लगा होता है, और इसमें जो डिस्प्ले होती है हमारी वो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें दिखाई देता है कि किसमें कितनी रीडिंग आ रही है। इसमें हमें जो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन होती है उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, और कुछ जगह अब कैथोड रेज ट्यूब भी यूज़ की जाती है, जो हमारे लगभग किसकी तरह होती है, एक टेलीविज़न सेट की तरह उपयोग की जाती है, की तरह होती है। धन्यवाद।